फिर वही कहानी याद आई ये सेगमेंट पे बोल दादा बोल में आप सभी लोगों को नमस्कार। माय नेम इज नीलांजन दत्ता। आज की कहानी अगेन वन ऑफ इंडियाज लेजेंडरी फुटबॉलर्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स, द मोस्ट टैलेंटेड आई.एम. विजयन को लेकर है। कुछ दिन पहले हम लोग आई.एम. विजयन बिजू भाई को, हम बिजू भाई बुलाते हैं सभी लोग उनको प्यार से, बंगाल में उसको कालो होरिन बुलाते हैं। आई.एम. विजयन के बारे में हम लोग एक दिन बातचीत कर रहे थे, एक कहानी भी बताया आपको कि आई.एम. विजयन कोई मिसकम्युनिकेशन में आई.एम. विजयन का बूट नहीं पहुंचा था कोई इंटरनेशनल मैच पे, और आई.एम. विजयन पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में क्या किए थे। डू चेक आउट ऑन द अदर वीडियो ऑफ आई.एम. विजयन ऑन दिस स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म विच इज योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। उसी वीडियो में हम लोग आपसे वादा किए थे, बिजू भाई का एक फेमस कोट होता है, मैच पे हो जाता है, मुस्कुरा के हमेशा बोलते हैं मैच पे हो जाता है। तो उसी मैच पे क्या हो जाता है, टू इंस्टेंस। बहुत मजेदार कहानी और सच्ची कहानी विच टेल्स अस मोर अबाउट द स्टेटस एंड द यूनिक टैलेंट विच आई.एम. विजयन पोजेस्ड। क्राउड फेवरेट था हमेशा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने किया था कि आई.एम. विजयन across all over the country has been accepted by each and everyone. कोई क्लब एलिजेंस आई.एम. विजयन के लिए नहीं था, लेकिन हर क्लब में आई.एम. विजयन फेवरेट था। कुछ प्लेयर्स होता है जिनमें बांग्ला में हम लोग कहते हैं घोरेट चले, कि एक ही क्लब में खेल के बड़े हुए। पीपल वाज सिनोनिमस विद ए क्लब, कि एक दो तीन क्लब खेले बट मोस्टली एक ही क्लब से सिनोनिमस है। आई.एम. विजयन ऐसे कभी नहीं था। जोपोल अंचेरी के साथ उनकी एक पार्टनरशिप हुआ करता था क्लब फुटबॉल में, डोमेस्टिक फुटबॉल में, और एक क्लब से दूसरे क्लब आई.एम. विजयन गया है, खेला है, प्रोफेशनली डिलीवर किया है, मैच जिताया है, बिकॉज ही वाज अ मैच विनर एंड केम बैक। तो जब कलकत्ता में आई.एम. विजयन मोहन बागान के लिए खेले थे, और उससे पहले केरला पुलिस के लिए खेले, फिर मोहन बागान के लिए खेले, फैंस हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर प्रणाम करता था। इवन ईस्ट बंगाल फैंस यही करता था जब बगान में खेलते थे। जब ईस्ट बंगाल में गए खेलने के लिए, मोहन बागान फैंस भी दुखी होके दुख हुआ था कि आई.एम. विजयन हैज गॉन टू द अदर क्लब, बट अगेन हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर आई.एम. विजयन को प्रणाम करता था। और हमेशा एक ही रिक्वेस्ट, बिजू भाई हम लोग के क्लब में आ जाओ। एंड व्हेन बिजू भाई मूव टू जेसीटी और मूव टू एफसी कोचिन, दोनों बंगाल जायंट्स, कोलकाता जायंट्स, मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल का फैंस इकट्ठा हाथ जोड़ करके नतमस्तक होके आई.एम. विजयन को नमन करता था। तो पहली कहानी आई.एम. विजयन का यह है जब वो ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा था। 2002 जातीय लीग, NFL, द नेशनल फुटबॉल लीग, उस टाइम पे दे आर प्लेइंग द फर्स्ट मैच अगेंस्ट पंजाब पुलिस जलंधर पे। तो आई.एम. विजयन उस ग्राउंड पे खेलने गए। क्वाइट ए गुड स्टार स्टार्टेड ईस्ट बंगाल साइड। और उस जमाने का मैचेस आज के जमाना से काफी अलग होता था। ग्राउंड पे बहुत लोग आके बैठते थे। आजकल आपका ऑन द ग्राउंड बहुत कम लोग मिलता है, ओनली मैच ऑफिशियल्स मिलता रहता है, ग्राउंड पूरी खाली रहता है। उस समय हम लोग जर्नलिस्ट भी आके एक चेयर खींच के NFL पे भी बैठ जाते थे ग्राउंड के बगल में। जलंधर बड़ी बड़ी धुरंधर प्लेयर वहां से पंजाब से आए हैं, एक से एक ग्रेट प्लेयर आया है। तो मैं भी देखा, रहे इतने गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के बीच में जाके मैं बैठ गया एज ए जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट। उस समय मैं नौकरी करता था टाइम्स ऑफ इंडिया में। फुटबॉल जर्नलिस्ट यूज्ड टू ट्रैवल टू कवर द नेशनल फुटबॉल लीग एट दैट टाइम। कलकत्ता से जर्नलिस्ट आते थे पंजाब, कलकत्ता से जर्नलिस्ट आते जाते थे गोवा मैचेस कवर करने के लिए, एंड वाइस वर्सा। हम दिल्ली जर्नलिस्ट जाते थे कलकत्ता, जाते थे पंजाब, जाते थे गोवा कवर करने के लिए। इट यूज्ड टू बी ए फेस्टिवल। ग्राउंड लेवल पे बैठे थे, एक कॉर्नर पे मुझे जगह मिला था, मींस जब रो खत्म हुए बीच में। और ये था कि सेंटर सर्कल से जब टीम आता है, एक रो इधर आपकी टीम बी में बेंच के बाद कुछ चेयर्स, वहां पे मैं बैठ गया। फिर प्लेयर्स जाने के लिए एक रास्ता है, फिर आपका कुछ चेयर्स लगाया गया है, कुछ बाकी लोग बैठे, फिर टीम ए बेंच है। तो मेरा साइड में फॉर्मर इंडिया कैप्टन परमिंदर सिंह, उसकी बगल में द लेजेंडरी हिंदर साहब, और भी बाकी सारी प्लेयर्स वहां है। तो हम लोग मैच देख रहे हैं। तो मेरे व्यू ऐसे था, हाँ, टीम बी यानी कि टीवी से आप देखे तो दाईं तरफ के डगआउट के थोड़ी सी सेंटर सर्कल से जस्ट उस जगह पे था। तो आई.एम. विजयन सेकंड हाफ में
एक बॉल लिया, आगे गया, थोड़ी दूर से इधर उधर देखा कोई नहीं है, जाके स्टेप से ऐसे करके मारा, बांग्ला से हम चेटो से जो कहते हैं मारा। बॉल ऊपर से जा रहा था, बार पोस्ट के ऊपर से, गोलकीपर चेक करके छोड़ दिया बॉल को, एंड ऑल ऑफ ए सडन इट डिप्ड, ऑल ऑफ ए सडन इट डिप्ड। कहां से डिप किया पता नहीं, डिप्ड, हिट द क्रॉस पीस एंड वेंट आउट। वो जो डिप हुआ था, वो बॉल जो कि बाहर था, गोलकीपर मेजर करके छोड़ दिया। गुरदेव सिंह जी उस टाइम पे आपकी पंजाब पुलिस का कोच था, सिर पे हाथ ऐसे करके दे दिया, और मेरे बगल में परमिंदर सिंह, द ग्रेट परमिंदर सिंह, परमिंदर जी पागल हो गए, काइंड ऑफ की अमेज्ड। ओ जी ये कैसे हो गया, ओ पाजी ऐसे कैसे हो गया, इंदर जी से बोल रहे, इंदर जी से बोल रहे हैं, इंदर सिंह जी परमिंदर जी को बोल रहे हो जी कैसे हो गया। और मैं दोनों का रिएक्शन चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। लेफ्ट में परमिंदर जी मेरे तरफ देखा, बोला ओ सर जी ये कैसे हो गया। मैं बोला अरे आप बताइए, आप परमिंदर सिंह है, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, आप बताइए। बोले ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बॉल ऊपर जा रहे थे, डिप कैसे कर गया अचानक, हालांकि गोल नहीं हुआ, इट वाज हार्मलेस एंड इट डिप्ड। मैच खत्म, ईस्ट बंगाल मैच जीतता है। उस समय का ऐसे बात नहीं था कि साथों साथ कोच लेके चला जाता था आपकी, व्हाट डू यू से, इनटू द ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स वहीं जाके आपका सॉक्स उतर रहे, बूट्स खोल रहे हैं, थोड़ी सी पानी पी रहे। हर कोई प्लेयर्स चाहे बोथ ऑफ टीम्स का विथ मच ड्यू रेस्पेक्ट खड़े होके पंजाब लेजेंड्स, इंडियन लेजेंड्स के साथ बात कर रहे थे, पैर छू रहा था। और उस बीच में परमिंदर सिंह सीधा गया आई.एम. विजयन के पास एंड सेड कि वो आपने कैसे मारा। विजयन भाई पैर छूके, कौन सा सर, वो जो शॉट जो डिप किए, कौन सी शॉट डिप किए। मैं परमिंदर जी को फॉलो कर रहा हूँ एज ए शैडो, बिकॉज मैं सोचा ये स्टोरी का मेरा पेग बन रहा है आज। तो मैंने रिमाइंड किया इसने मिनट पे, विजयन भाई बोला, हंस के बोला इन हिज ओन यूनिक स्टाइल, हो जाता है, मैच पे हो जाता है पाजी, मैच पे हो जाता है। परमिंदर जी बिंग परमिंदर जी वेटेड आउट देयर, और जब मैच लेके अंधेरा हो रहा था, फ्लडलाइट मैचेस नहीं होते थे, जब जा रहा था परमिंदर जी एक रिक्वेस्ट करके एक बॉल दिए विजू भाई को, बोले थोड़ी और एक बार मारिए ना प्लीज। विजन भाई बोला अरे नहीं पाजी वो मैच में हो जाता है, वो नहीं होएगा, आप प्लीज नहीं, एक बार करो। एंड परमिंदर सिंह वाज अ लेजेंडरी प्लेयर, 70s 80s में एकदम दबा के इंडिया खेले थे, ओमनी प्रेजेंट था, जो उनके साथ खेले। बोलते परमिंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, पसीने नहीं आता था, पल्स रेट हमेशा नीचे रहता था। आज के दिन पे जो ब्लिप टेस्ट होता है, हाँ जो बेसिक टेस्ट होता है, तो उसमें आपकी हार्ट रेट परमिंदर जी का हमेशा दी बेस्ट रहता था। फाइटर थे ऑन द ग्राउंड, शेरा के नाम पे उनको बुलाया जाता था, टाइगर के नाम पे बुलाया जाता था, क्राउड फेवरेट था हमेशा, द हैंडसम परमिंदर सिंह। परमिंदर जी विजयन भाई को, तो परमिंदर जी रिक्वेस्ट कर रहे, विजयन भाई थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में 2-3 शॉट मारा, वो शॉट और रेप्लिका आया नहीं, इतना तक कि विजयन भाई ने बूट बांधा और मारा, लेकिन वो शॉट रेप्लिका हुआ नहीं, बॉल ऊपर गया। परमिंदर जी बोले लेकिन वो डिप किया, विजयन भाई बोला हाँ वो डिप किया, मैंने डिस्क्राइब किए। इंदर जी आए, सभी लोग आए, सुकीपा जी आए जो जेसीटी के कोच थे, इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस टू हैव कोच्ड इंडिया। शॉट रेप्लिका नहीं हुआ। विजयन भाई बोले कि वो मैच पे हो जाता है, सभी लोग यही समझ के चले गए। माय अपोलॉजीज। मैच पे हो जाता है, दोबारा मैंने बिजू भाई के मुंह से सुना गोवा में, इट वॉज 2004 NFL, चर्चिल खेल रहा था उस समय बिजू भाई, इट वॉज द फैग एंड ऑफ हिज करियर। तो जाके रिक्वेस्ट किए बिजू भाई कि बिजू भाई एक इंटरव्यू चाहिए, आ जाइएगा, मैं कोलवा बीच पे मिलूंगा। मोबाइल का जमाना, लोगों के पास मोबाइल उस जमाने नहीं होता था। कितने बजे? आ जाइए 3:30 बजे, ये सुबह प्रैक्टिस के बाद। आई.एम. विजयन सुबह बोल रहे 3:30 बजे आप कोलवा बीच आ जाइएगा, मैं वहां रहूंगा। जो लोग आई.एम. विजयन को जानते वो बोलेंगे आई.एम. विजयन अगले दिन मुस्कुरा के बोलेंगे सॉरी मैं तो भूल गया कि कहीं और चला गया, बट फिर भी आई टुक अप द रिस्क। मतलब नहीं, विजयन भाई ने बोला है, आफ्टर ऑल जाना तो है, एंड आई फाइंड विजयन भाई उधर है, मैं तो बहुत खुश। अरे इंटरव्यू तो आज तो मेरा बढ़िया होगा। बातचीत की, तो बातचीत करते करते देयर वाज ए
फोटोग्राफी टीम जो आया था केरला से, वो लोग बोले सर आप थोड़ी बाद में बातचीत कर सकते क्योंकि सनसेट हो रहे हैं अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, उनका कुछ शॉट्स लेनी है, एक फोटो शूट है कोई कैलेंडर के लिए। मैं बोला जी बिल्कुल आप लीजिए, उस दिन मैच भी नहीं था एनएफएल के लिए। मैं बोला लीजिए, मैं भी थोड़ा देखूंगा। तो द फोटोग्राफर शॉट्स लेने के बाद एकदम जनवरी इशू के लिए, फर्स्ट इशू के लिए अगेंस्ट द लाइट आई एम विजन को एक बॉल दे रहा था और आई एम विजन के उस पर बैक वॉली मारना था। टेक आफ्टर रीटेक, पानी पिया, उस जमाने पे कोका कोला भी पिया, हुआ नहीं। लाइट अंधेरे सनसेट हो रहा है, लाइट जा रहा है, फोटोग्राफर पागल हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, एक अपना मलयालम भाषा पे बोल रहे, एक शॉट, बॉल उठाया, आई एम विजयन कोशिश किया, बॉडी नहीं उठ रहा है, बोले यार मैं हो गया, बुढ़ा हो गया, नहीं होगा मेरे से, छोड़ दो। एंड इवेंचुअली वो शॉट हुआ ही नहीं। मैंने बोला क्या बिजू भाई आप एक बैक बॉल ही नहीं मार सकते? अरे नहीं हो सकते दादा इस जमाने पे, अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ अभी इस ये पे नहीं। फोटोग्राफर थोड़े डिजेक्टेड होके दूसरी शॉट देके बोला कि चलो जी ठीक है, हम इससे ही काम चला लेंगे। तो बोले कि हम एक दिन आए नहीं और एक दिन पे नहीं, ठीक है। तो द फोटोग्राफी टीम लेफ्ट। विजन भाई के साथ मेरा इंटरव्यू मिला, मैं गया, खुश, फाइल किया, कॉपी बड़ा स्प्रेड। उस समय भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे था, बहुत खुश। मीडिया ट्रिब्यून, हम प्रेस बॉक्स कहते बैठे हैं। आई एम विजन चर्चिल में उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट बेंच पे बैठा है। चर्चिल लॉस्ट दैट मैच, बट अराउंड द 82nd 83rd मिनट में आई एम विजयन को एज ए सब्स्टिट्यूट उतारा जाता है। ही कम्स ऑन टू द फील्ड एज ए सब्स्टिट्यूट एंड ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंस, आफ्टर 2 or 3 मिनट्स दाईं तरफ से एक फ्लोटर जाता है इनटू द बॉक्स, अप गोज विजयन भाई इन द एयर, लाइट एज ए फेदर, वहां से पूरा उल्टा एक बैक वॉली मारा इनटू द टॉप कॉर्नर ऑफ द नेट। दैट वाज हिज फर्स्ट टच ऑफ द बॉल इन अ मैच। वो आई एम विजन जो कि द प्रीवियस आफ्टरनून और प्रीवियस इवनिंग ऑन ए कोलवा बीच विदाउट एनी प्रेशर एक फोटो शूट के लिए 1 फीट बॉडी नहीं उठ रहा था, जिसका एक बैक वॉली मारने के लिए, जिसके लिए डेस्परेट हो गए थे फोटोग्राफर। द नेक्स्ट सेम आई एम विजन ऑन द एक्सक्यूज में बुढ़ा हो गया हूं, मुस्कुरा के बोला, कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट विदाउट एनी टच ऑफ द बॉल। द फर्स्ट शॉट जो टच ऑफ द बॉल होता है 82nd या 83rd मिनट में, आई एम विजयन का एक फ्लोटर और एकदम नॉर्मल हाइट पे नहीं, थोड़ी सी ऊपर हाइट पे, वो बॉडी उल्टा गया, बैक वॉली इनटू द टॉप कॉर्नर ऑफ द नेट। दैट वाज द ओनली टच द ग्रेट मैन हैड इन दैट मैच। 1 goal, बट आई एम विजयन मींस नेवर टच्ड एनी अदर बॉल, उसको मिला ही नहीं उस मैच पे। और Churchill brothers lost the match, but I am Vijayan, being I am Vijayan, first touch was a back volley into the net. That too at the fag end of his career. I've been lucky enough to watch that man. कोलकाता मैदान पे जब खेलता था, हम लोग काठेड़ गैलरी कहते हैं, वुडन गैलरीज। आप थोड़ी साइड से ढंग से नहीं बैठोगे ना, तो दाईं तरफ से बाईं तरफ से एक नेल आके पेरेक कहते थे, पीछे लग जाएगा, पैंट पे लग जाएगा, थोड़ी सी मीन्स कहीं ना कहीं आपको डैमेज करके ही जाएगा। और वहां पे मोहन बगान ग्राउंड पे ईस्ट बंगाल फैंस आते थे देखने के लिए मैचेस एंड वाइस वर्सा, एंड ऑल केम टू वॉच आई एम विजयन। पूरी 70 मिनट का उस समय लीग होता था, कुछ नहीं कर रहा है विजयन, लेकिन he has scored 2 goals एंड द गोल्स आप ना देख के, जो देखे हैं वो देख लिए। वो सब मैचेस उस जमाने पे ओनली द बिग मैचेस, मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान डबल लेग, मोहन बगान वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्टिंग डबल लेग एंड ईस्ट बंगाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग डबल लेग, यही मैचेस दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होता था। An entire generation was robbed. The next generations have been robbed. Unlucky that there wasn't any telecast. Forget live telecast, कोई recording भी नहीं है। People who have watched, इसीलिए आज के दिन पे भी बिजू भाई कहीं भी जाता है, लोग कहते हैं अरे आई एम विजय, नाम ही काफी है, इससे ऊपर और कुछ बात होना ही नहीं है। जिसके लिए बाइचुंग भूटिया बोलता है, जिसको प्लेयर के साथ में खेला है उस जैसे प्लेयर में कभी देखा नहीं। हाफ ऑफ द गोल्स मैंने जो किया है, बिजू भाई ऐसे डमी रन देते थे कि हमें खाली मिल जाता था। इसके बारे में भी बताएंगे बाइचुंग भूटिया in an interview about the greatness of I am Vijayan. Baichung Bhutia would be coming back. The magic of Baichung Bhutia as a 16-year-old when he took
the entire country by storm and especially Kolkata. What it meant for Kolkata when a 16-year-old बच्चा बाईचुंग भूटिया फ्रॉम द हिल्स डायरेक्ट आके ईस्ट बंगाल जर्सी पहन के उतर गया. लॉट मेनी स्टोरीज ऑन दिस स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म. नॉस्टैल्जिया आएंगे, ट्रांसफर स्टोरीज आएंगे यहाँ पे. प्लीज हम लोग को फॉलो करिए, लोगों को बोलते रहिए, बोल दादा बोल. स्टे वेल, स्टे सेफ. आई एम विजयन मैच पे हो जाता है, रोज नहीं होता. शायद इसीलिए आई एम विजयन प्रैक्टिस पे भी उतना सीरियसली कभी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते थे. बट द कोचेस न्यू कि ये आई एम विजयन है और आई एम विजयन को मैच पे हो जाता है. इस फेवरेट डायलॉग. कभी आई एम विजयन को विजय भाई को मिलेंगे, बोलिएगा मैच पे हो जाता है. हिल जस्ट लाफ, हिल जस्ट स्माइल. टेक केयर. नमस्कार. बोलते रहिए, बोल दादा बोल. बाय बाय. थैंक यू.